नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मंकी पॉक्स के बारे में बात किया था और जब उस समय बात किया तो उस समय करीब करीब 16,000 केसेस थे और 75 से अधिक देशों में इसके केसेस फैल चुके थे। पर आज के समय में इसके केसेस फिर से बढ़ते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी के समय में 22,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं 76 से अधिक देशों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो केसेस हैं उनमें से करीब करीब 19,000 केस जो हैं वो उन देशों में हैं जिन देशों में कभी पहले मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ करता था। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये एक एंडेमिक के तौर पे सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता था। पर चिंता की बात तो यही है कि अब ये जो इन्फेक्शन है जो कि एंडेमिक हुआ करता था धीरे धीरे पेंडेमिक रूप लेता जा रहा है। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर इसलिए किया था क्योंकि शायद ये अपना रूप पहले से कुछ ना कुछ चेंज किया है इसने, तभी तो ये एक एंडेमिक की स्तर से इन्फेक्शन आगे चल के दूसरे देशों में भी फैलने लगा और पेंडेमिक का रूप ले रहा है। कोई इन्फेक्शन एक जगह पे पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, उस जगह के लोग वहाँ के लिए यूज टू हो जाते हैं, थोड़ा सा इम्यून हो जाते हैं और हमको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पता होता है। पर अचानक से वो इन्फेक्शन सब दूसरी जगह भी आने लगे तो ये चिंता का विषय है। और जहाँ तक बात करते हैं हमारे भारत की, तो ये चिंता का विषय और बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि उस समय जब मेरा पिछला वीडियो आया था उस समय 4 केसेस थे इंडिया में, उनमें से 3 केरल में था और 1 दिल्ली में था। और आज के समय में बात करते हैं तो टोटल 8 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और उन आज के दिन की बात है 2 अगस्त, आज 8 केस डिटेक्ट हो चुके हैं और उन 8 में से 5 केरल के केसेस हैं और 3 दिल्ली के हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली का एक केस डिटेक्ट हुआ और उन केरल के 5 केसेस में एक और दुख की बात यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। 30 जुलाई को एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जो सिर्फ और सिर्फ 22 साल के थे और उनका एक ट्रेवल हिस्ट्री रहा है। और इन 8 केसेस में भी 5 केसेस जो मिले इंडिया में वो सब उन सब का ट्रेवल हिस्ट्री है, पर 3 केसेस ऐसे भी हमको मिले जिनमें कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। और चिंता की बात तो यही है कि ट्रैवल हिस्ट्री वालों को अपने को कन्फाइन तो करना ही है, अलग करना है, आइसोलेट, लेकिन साथ ही साथ अब ये केस हमको उनमें भी मिल रहे हैं जिनमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो मैं केरल के जिस व्यक्ति की बात कर रहा था उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो 19 तारीख को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में भी उन्होंने टेस्ट कराया था और वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव निकले थे। इसके बावजूद वो 21 जुलाई को इंडिया आए केरल, और 21 जुलाई को केरल आने के बाद में फिर नॉर्मल अपना, उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 27 जुलाई के आसपास उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, बहुत ज़्यादा थकान होने लगी और फीवर था उनको। तो वो त्रिशूर केरला में एक जगह है वहाँ वो एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज किए गए और 30 ऑफ जुलाई को उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद या उसी दिन शायद उनके फैमिली वालों ने ये बताया कि वो ऑलरेडी मंकी पॉक्स पॉजिटिव डिटेक्टेड किए जा चुके थे। अर्लियर जब हॉस्पिटल में वो आए तो सच जैसा हम हमेशा कहते हैं मंकी पॉक्स जो इन्फेक्शन है इसमें बेसिकली जो है वो रैश डेवलप होते हैं, तो उनके केसेस में रैश नहीं था, रैश डेवलप नहीं हुआ था, उसमें कोई दाने नहीं आए थे उनके शरीर में, इसीलिए भी थोड़ा सा शायद कहीं मिसकंसेप्शन हुआ और फैमिली वालों को भी बताने में देर हुई कि ऑलरेडी वो पॉजिटिव थे। 22 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है और ये जो उम्र होती है इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आप किसी भी रोग से लड़ने के लिए बहुत सक्षम होते हैं। और इस उम्र में अगर, जब मैंने ये भी बताया था कि मंकी पॉक्स वायरस जो इन्फेक्शन है इसकी चिकित्सा हम सिर्फ और सिर्फ लाक्षणिक करते हैं और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ये ठीक करता है, हमको सिर्फ लक्षणों के अनुरूप चिकित्सा करनी पड़ती है। 2 से लेके 4 सप्ताह के अंदर ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ये चिंतनीय विषय होता है और ये सुजग और सजग रहने का भी अवसर है, क्योंकि अगर ऐसा एक युवा व्यक्ति के साथ हो सकता है तो हमको बहुत ज़्यादा सजग रहना है और कोशिश ये करना है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखें। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनका लक्षण मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की तरह मिलता जुलता है उनको आइसोलेट करें, अलग रखें और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो, पहले से और बेहतर रहा है। केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने एक कमेटी गठित की है जो ये स्टडी करेगी कि 22 साल की उम्र में आखिर उस व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को हुआ क्या कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ऑलरेडी 22 ईयर्स की एज बहुत कम एज होती है और इस समय उनको कोई ऐसा मेडिकल कोई इश्यूज नहीं थे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थे। सिर्फ केरला की बात नहीं है, नेशनल लेवल पे भी यहाँ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है और एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की है और वो जो नेशनल टास्क फोर्स है ये स्टडी करेगी
कि आगे हम मंकी पॉक्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा किया जा सकता है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर ही दिया है तो फाइनली हमको तो फॉलो उनके WHO के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है हमको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए वो सारे गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं जो आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है, कोविड के केस में भी बताया है, और ऑलरेडी वो सिर्फ कोविड के लिए नहीं, हर आने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए, जूझने के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा बेहतर होगा कि खुद कोई भी प्रैक्टिस को अपनाने से अच्छा एक आयुष डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए, और इसको पूछने में झिझकिए नहीं। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत नॉर्मल सी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं होती और उनके अपने मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी काढ़ा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक आयुष डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि किसी औषधि का या किसी मेडिसिन का अच्छा या बुरा जो प्रभाव हो वो एक आयुर्वेदिक या एक आयुष डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए जब भी कभी कोई आयुष की मेडिसिन आप लेते हैं, आप उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलिए, उनसे उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उनसे पूछिए प्रॉपर डोज़, प्रॉपर लेने का तरीका और प्रॉपर लेने का समय। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।